एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनम मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लैट बुक की पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड बाय ऑब्डन नैश की पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस की एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखिएगा तो ये बहुत अच्छे से समझ आएंगे। बस आप क्लास में बने रहना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सिमिली, सिमिली द सिंपलेस्ट पोएटिक डिवाइस। इसमें क्या होता है, बस अगर कहीं भी किसी भी लाइन में आपको एज और लाइक वर्ड मिल जाते हैं तो बिना सोचे समझे वहां सिमिली लिख देना। इस फॉर्म में टेल ऑफ कस्टर्ड में टेल लाइक आयरन, तो यहाँ लाइक वर्ड से पता चल रहा है कि ये सिमिली है। माउथ लाइक फायर प्लेस, लाइक वर्ड से पता चल रहा है ये सिमिली है। स्टार्टिंग लाइक एन इंजन, पायरेट लाइक ए रोबिन, एज ब्रेव एज शार्प एज ब्रेव एज टाइगर। तो किसी भी लाइन में अगर एज और लाइक वर्ड मिल जाते हैं वहां बिना सोचे समझे सिमिली लिख देना। सिमिली वैसे होता क्या है, सिमिली होता है किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर देना और ये वर्ड्स यूज करना। शी इज लाइक ए रोज, राइट। अब आ जाता है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन होती है वर्ड्स की रिपीटेशन, राइट। और रिपीटेशन एक और पोएटिक डिवाइस में भी होती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन या रिपीटेशन, दे बोथ आर रिपीटेशन। बस डिफरेंस ये होता है एलिट्रेशन में लेटर की रिपीटेशन होती है और रिपीटेशन में वर्ड्स की रिपीटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सडनली सडनली, यहाँ पर सडनली सडनली 2 टाइम रिपीट हुआ है। अब आप बुक ओपन करके बैठिएगा और अपने बुक में टिक मार्क करते रहिएगा कहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस है। सडनली सडनली, तो यहाँ वर्ड्स 2 टाइम रिपीट हुआ। सडनली सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, जब पायरेट आता है उनके यहाँ पर। हेल्प हेल्प, जब पायरेट आता है और बेलिंडा चिल्लाते हेल्प हेल्प, तो यहाँ हेल्प 2 टाइम आया। पिस्टल पिस्टल, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, तो यहाँ पिस्टल 2 टाइम रिपीट हुआ है। ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, तो यहाँ लिटिल जो है 2 टाइम रिपीट हुआ है। लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, तो यहाँ लिटिल 2 टाइम रिपीट हुआ है। टिकल टिकल, बेलिंडा टिकल्ड हिम एंड शी टिकल्ड हिम अनमर्सिफुल, तो यहाँ टिकल 2 टाइम रिपीट हुआ है। अप स्पोक द इंक, अप स्पोक ब्लिंक, यहाँ अप स्पोक 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ देखिएगा आप वर्ड्स की रिपीटेशन को रिपीटेशन कहता है। अब डिफरेंस एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में ही हैड इन हिज, एच। इनिशियल वर्ड्स, कॉन्सोनेंट इनिशियल वर्ड्स, एक लाइन में जब कोई वर्ड एक से ज्यादा बार एक सेम लेटर से स्टार्ट होता है तो वहां एलिट्रेशन होता है। जैसे ही एच से स्टार्ट हो रहा है, हेल्ड एच से स्टार्ट हो रहा है और हिज एच से स्टार्ट हो रहा है, राइट। लिव्ड इन अ लिटिल, तो ये भी वर्ड एल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वर्ड एल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पूरा वर्ड देखा जाता है और यहाँ वर्ड की इनिशियल लेटर देखा जाता है। क्लैंग क्लैटर, सी, ग्ली एंड गेयर्ड, जी, गर्ल एंड गर्ल सम ग्रोक, जी। Bear was blank, B. Custard cried for nice safe page, कि C. Called him custard, C. Barrel full of beers, B. तो difference is both are repetition. Repetition is of words repetition, alliteration is of letter repetition. यहाँ पर letter repeat होता है, यहाँ पर words repeat होता है, right? तो अब देखते हैं oxymoron. Pet dragon. ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब 2 ऑपोजिट क्वालिटीज को, 2 ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा लिख देते हैं। 2 ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और इन दोनों को जब हम इकट्ठा लिख देंगे तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। पैट यानी होता है पालतू, जिसे हम पाल सके। ड्रैगन क्या होता है, ड्रैगन वाइल्ड होता है। तो पेट यानी जो हम पाल सके, ड्रैगन जो हम पाल ना सके। तो यहाँ ये पेट हो गया, ये वाइल्ड एनिमल्स। जैसे पेट एनिमल्स होते हैं, काव हो गई, पैरट हो गया, कैट, डॉग, ये पालतू होते हैं, हम इनको पाल सकते हैं। ड्रैगन जो होते हैं वो वाइल्ड। तो पेट और वाइल्ड दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है लेकिन इकट्ठे यूज हुए हैं, राइट। इसके बाद क्या आता है, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, जब किसी बात को किसी और का कॉन्टेक्स्ट देकर, जब किसी बात को हमें समझाना हो किसी को, और वो बात समझाने के लिए हम हिस्ट्री से कोई कैरेक्टर उठाकर, उस कैरेक्टर या कुछ भी उठाकर उसका एग्जाम्पल दे देते हैं
तो यहाँ पर पर्सिवल कहा गया किसको, कस्टर्ड को। अब पर्सिवल कौन था, पर्सिवल था किंग अर्थर का एक नाइट था जो घबराकर भाग गया था, जो अपने कावर्ड जो अपनी बुजदिली की वजह से भाग गया था। तो उसकी बुजदिली को कंपेयर किया गया है कस्टर्ड। अब कस्टर्ड कैसा था, बुजदिल था, पर्सिवल कैसा था, बुजदिल था। तो जब कस्टर्ड को पर्सिवल कहा गया तो हमें एकदम समझ आ गया कि हाँ ये बुजदिल है। तो अल्यूजन होता है जब किसी बात को समझाने के लिए हिस्ट्री से कोई कैरेक्टर या हिस्ट्री से कोई वर्ड उठाकर उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, राइट। जैसे ये अमेंडा में शी इज लाइक ए रेपुंजल, तो रेपुंजल से हमें एकदम समझ आया कि हाँ वो रेपुंजल की तरह बिल्कुल अकेला रहना चाहती है, राइट। अब आता है मेटाफर। मेटाफर, अब यहाँ कॉमन चीजें क्या है, मेटाफर एंड सिमिली, दे बोथ आर कंपैरिजन, ये दोनों ही कंपैरिजन है। सिमिली में हम शी इज लाइक ए रोज, वो एक रोज की तरह है। मेटाफर में क्या कहते हैं, शी इज रोज, वो रोज है। कंपैरिजन हमने दोनों में किया, लेकिन यहाँ पर हमने एज और लाइक वर्ड्स यूज कर लिए, यहाँ पर हमने एज और लाइक वर्ड्स यूज नहीं करे, लेकिन कंपैरिजन किया। जैसे शी इज रोज, अगर हम कह रहे हैं वो रोज की तरह है या वो रोज है, इट मीन्स दोनों को हम कंपेयर, उस गर्ल को हम दोनों ही सिचुएशन में कंपेयर कर रहे हैं रोज से। अब यहाँ पे चिमनी फॉर अ नोज, उसकी नोज को, ड्रैगन की नोज को चिमनी बता दिया गया। ये अगर ये होता है नोज लाइक ए चिमनी तो वहां से मिल हो जाता, लेकिन चिमनी फॉर अ नोज, नोज को चिमनी बता दिया गया है। एंड डैगर ऑन हिज टोज, और उसके टोज को डैगर बता दिया गया है, यानी तलवार, राइट। तो चलिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी लाइफलेस चीज को या किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन वाली क्वालिटी दे देते हैं, मार्क कीजिएगा, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन वाली क्वालिटीज दे देते हैं, तो वहां पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी उस चीज को हमने पर्सोनिफाई कर दिया, यानी उस चीज को हमने इंसानों वाली क्वालिटीज दे दिया। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, एबिलिटी टू स्पीक। अब इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे से डबल ब्रेव होता, मैं तुम्हारे से ट्रिपल ब्रेव होता, तो इट मीन्स वो उनकी जो बोलने की एबिलिटी है। अब डॉग्स जो है बोलते नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, लेकिन इंसानों की तरह नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ डॉग, किटन और माउस इंसानों की तरह बोल रहे हैं, तो यानी कि यहाँ हमने इनको पर्सोनिफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ हमने इनको बोलने की एबिलिटी दे दी इंसानों की तरह। अब आता है आरएनए। आरएनए कवर्ड, ब्रेव, ब्रेव कवर्ड। आरएनए क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट का रिटन मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। अब यहाँ इस पूरी फॉर्म में रिटन मीनिंग क्या है, टेक्स्ट क्या बता रहा है हमें कि कस्टर्ड जो है वो बहुत बुजदिल है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था, रिटन में वो बुजदिल था, लेकिन एक्चुअल में क्या था, एट लास्ट वो क्या निकला, वो ब्रेव निकला। यानी जो बुजदिल था वो लास्ट में ब्रेव साबित हुआ, और जो ब्रेव बन रहे थे वो लास्ट में बुजदिल साबित हुए। यानी कि रिटर्न में तो यहाँ ड्रैगन को कावर्ड दिखाया गया, बुजदिल दिखाया गया, और सारे अदर पेट एनिमल्स को क्या दिखाया गया, ब्रेव दिखाया गया। लेकिन एट लास्ट एक्चुअल में क्या निकला, एक्चुअल में वो ब्रेव निकला और वो बुजदिल निकले। पेट एनिमल्स बुजदिल निकले और ड्रैगन ब्रेव निकला, राइट। इसके बाद आता है रिफ्रेन। अब रिफ्रेन वो पोएटिक डिवाइस होती है जहां पर हम सेंटेंस को हर स्टैंजा में यूज करते हैं, हर स्टैंजा या एक स्टैंजा से ज्यादा बार उस सेंटेंस को हम रिपीटेडली यूज करते रहते हैं, वहां रिफ्रेन होता है। अब ये जो सेंटेंस है, एंड रियली ट्रूली और कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ प्लेस, ये दोनों ही सेंटेंसेस पूरी पोम में काफी सारे स्टैंजाज में ये लाइंस रिपीट हुई है। तो रिफ्रेन वो पोएटिक डिवाइस होती है जो एक सेंटेंस पूरी पोम में एक से ज्यादा बार यूज होता है, राइट। सो दिस वर दी ऑल पोएटिक डिवाइसेस। सिमिली, सिमिली जहां पर एज और लाइक हम यूज कर लेते हैं। रिपीटेशन, वर्ड्स एक से ज्यादा बार रिपीट होता है। एलिट्रेशन, कोई वर्ड एक ही लेटर से एक से ज्यादा बार यूज होता है। ऑक्सीमोरॉन, जब टू अपोजिट क्वालिटीज इकट्ठे यूज होती हैं। एल्यूजन, जब हम किसी चीज को समझाने के लिए हिस्ट्री से कोई कैरेक्टर उठाकर उसका एग्जाम्पल दे देते हैं। मेटाफर, कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें हम एज और लाइक यूज नहीं करते। पर्सोनिफाई, जब हम नॉन ह्यूमन को ह्यूमन वाली क्वालिटीज दे देते हैं। आरएनए, रिटर्न में कुछ और होता है, टेक्सुअल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है।
रिफ्रेन एक सेंटेंस एक से ज्यादा बार यूज होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओ सॉरी ये तो भूल ही गए। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर का मीनिंग ट्रांसफर कर देना, एपिथेट यानी एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी होती है। तो वो क्वालिटी मेनली किसी सेंटेंस में कोई क्वालिटी जो होती है वो मेन नाउन को एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव जो है वो मेन नाउन को डिस्क्राइब ना करके अदर नाउन को डिस्क्राइब करता है। चलिए एक मिनट एग्जाम्पल से समझते हैं। मस्टर्ड फ्लैट विद अ टेरिफाइड येल्प। मस्टर्ड भाग गया डरता हुआ, चिल्लाता हुआ, क्राई करता हुआ। येल्प मीन्स क्राई करना। तो लेकिन यहाँ पर जो टेरिफाइड वर्ड है, कौन डरता है? मस्टर्ड, यानी डॉग डरा। इस सेंटेंस का मीनिंग है डॉग डरा। लेकिन यहाँ टेरिफाइड डॉग के लिए ना यूज होकर टेरिफाइड येल्प को, रोने को बता दिया गया है। यानी ये टेरिफाइड क्या एक्सप्लेन कर रहा है? येल्प। येल्प यानी क्राई को एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि ये मस्टर्ड मेन नाउन को एक्सप्लेन करना चाहिए था, राइट? तो ये टेरिफाइड वर्ड मस्टर्ड को डिस्क्राइब करना चाहिए था, क्योंकि डॉग टेरिफाइड था, लेकिन ये टेरिफाई कर रहा है येल्प को। तो ये एडजेक्टिव जो है मस्टर्ड से ट्रांसफर हो गया येल्प पे, राइट? तो चलिए नेक्स्ट डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया मीन्स वॉइस। जब किसी की वॉइस लिखी जाती है, जैसे कि वी, यहाँ माउस की वॉइस मी, जैसे माउस करते हैं। म्याऊ, म्याऊ कौन करता है? कैट करती है। क्लैटर, क्लैंग, जैंगलिंग, यहाँ उसकी टेल की आवाज के वो ऐसे फड़फड़ाती हुई आती है, राइट? मस्टर्ड ग्रोल, मस्टर्ड ग्रोल करता है, राइट? और ओ कौन करती है? बेलिंडा। तो यहाँ वॉइसेस को जब लिखा जाता है वहां पर ओनोमैटोपोइया होती है। पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस जब वर्ड्स को की स्पेलिंग को चेंज कर दिया जाता है राइमिंग्स को मैच करने के लिए। अब जैसे रियलियो, ट्रूलियो, यहाँ राइमिंग को मैच करके यहाँ पर रियलियो, ट्रूलियो, यहाँ पर वर्ड्स को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इम्पैक्टफुल बनाने के लिए रियली को रियलियो, ट्रूली को ट्रूलियो कर दिया गया। अब विंडा और माउस होल्ड, विंडो और माउस होल्ड, विंडो को बेलिंडा से मैच करने के लिए स्टैंजा 7 में बेलिंडा से मैच करने के लिए विंडो को विंडा कर दिया गया है, और हाउस होल्ड को मैच करने के लिए माउस होल्ड कर दिया। माउस होल्ड कोई वर्ड होता नहीं है, यानी हाउस होल्ड से कोई सिमिलर वर्ड मैच करने के लिए उन्होंने माउस होल्ड कर दिया, राइट? तो वो पोएटिक डिवाइस जहां पर इंप्रेसिव बनाने के लिए अपनी बात को, राइमिंग स्कीम को मैच करने के लिए वर्ड्स की स्पेलिंग को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ रियोलियो, ट्रूलियो, विंडो और माउस होल्ड को में पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। एनाफोरा, जब एक वर्ड से एक से ज्यादा लाइन स्टार्ट होता है वहां एनाफोर होता है। अब स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2, स्टैंजा 1 में मैं इसमें बुक में पढ़ देती हूँ। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड ड्रैगन एंड अ रियोलियो। फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड 2 लाइंस एंड से स्टार्ट हो रही है, और सेकंड स्टैंजा की सेकंड और थर्ड लाइन एंड से स्टार्ट हो रही है। यानी फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में 2 लाइंस एंड से स्टार्ट हो रही है। यानी फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में 2 लाइंस एंड से स्टार्ट हो रही है। तो एनाफोरा जब एक से ज्यादा लाइंस एक ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो वहां एनाफोरा होता है। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होती है? वोवल की वॉइस रिपीट होती है पूरे सेंटेंस में, जैसे कि वॉज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ पेयर्स। तो यहाँ आ की आवाज यूज, वो साउंड यूज हुई है, रिपीट हुई है। क्लैटर, आ, यहाँ आ का वॉइस रिपीट हुआ है। नो वन मून फॉर, ओ की वॉइस रिपीट हुई है। डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, यहाँ ओ की ओ की रिपीट हुई है। बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, यहाँ ई की वॉइस रिपीट हुई है, राइट? दैट एट द पायरेट, ए की रिपीट हुई है, पायरेट यहाँ पर, राइट? हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यहाँ ई यहाँ ई की वॉइस रिपीट हुई है। अब वी वुड हैव बीन, यहाँ पर ई जहां पर वोवल साउंड उस सेंटेंस में रिपीटेडली यूज होता है वहां पर एसोनेंस होता है। और सेम उसका अपोजिट क्या होता है? जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है लेकिन मिड और एंड में, यहाँ पर सडनली डनली की वॉइस रिपीट हुई है, LY
हर्ड ए नेस्टी साउंड, ड, जैसे आई हैड रीड, हैड में डी, रीड में डी, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो में ड की वॉइस रिपीट हुई है, तो यहाँ पर भी ड की वॉइस रिपीट हुई है। क्लैटर क्लैंग, एल ए, यहाँ पर एल की वॉइस रिपीट हुई है। बट टी, प्रेजेंटली टी, लिटिल टी, मस्टर्ड टी, यहाँ पर तो वोवल की साउंड रिपीट होती है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स नाम से ही पता चला, कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन और एसोनेंट्स यानी वोवल साउंड की रिपीटेशन, राइट। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी यहाँ टू की इमेज क्रिएट हुई है। एक पायरेट का पूरा विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, उसकी बियर्ड जो ब्लैक थी, टांग जो थी वो वुड की थी, उसका पूरा विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विजुअल इमेज क्रिएट हुई है। इसी तरह ड्रैगन की पूरी विजुअल इमेज क्रिएट हुई है जब वो उस पर अटैक करता है, पायरेट पर अटैक करता है, कि उसकी बॉडी जो थी इतनी हार्ड थी, जैसे कि कोई टोस जो थे वो डैगर की तरह थे, चिमनी नोज जो थी वो चिमनी की तरह थी, मुंह से फायर निकलता था। तो इन दोनों में विजुअल इमेज क्रिएट हुई है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएटिक डिवाइसेस। ओनोमाटोपिक जब आवाज निकलती है, पोएटिक लाइसेंस जिसमें हम वर्ड्स के स्पेलिंग को चेंज करते हैं, एनाफोरा जब एक वर्ड से एक से ज्यादा बार सेंटेंस यूज होता है, स्टार्ट होता है। एसोनेंस, वोवल की साउंड रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है। इमेजरी जिसमें इमेज क्रिएट होती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। वेट, इस पोएम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैथ से जो सेंट्रल आइडिया हम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। वेट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप वीडियो देखिए, किसी भी वीडियो में किसी भी पोएम की सारी पोएटिक डिवाइसेस नहीं एक्सप्लेन की गई हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।